डियर स्टूडेंट्स, मैं मलय सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज एक ऐसा टॉपिक आप सभी देख पा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अपना सपना मनी मनी। आज की डेट में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके सपने में पैसा ना हो। अगर उस व्यक्ति के पैसे मन में जो है पैसा ना हो, लेकिन सपना के मन में ज़रूर पैसा यानी मनी होगा ही, है ना। तो आप सभी के लिए लेके आए हैं वही टॉपिक, अपना सपना मनी मनी। बहुत सारे ऐसे एसएससी के स्टूडेंट्स हैं जिसे अक्सर सेट में ये देखता है कि मनी प्रॉब्लम से जो है जो क्वेश्चन दिया जाता है उसे सॉल्व करने में काफ़ी बार उसे परेशानी होता है। हमारे ऐसे बहुत सारे जो है बड़े बुजुर्ग हैं जो बचपन में हो सकता है उस तरीके से ढंग से पढ़ नहीं पाए हैं और उसे बैंकिंग कारोबार से जो है अपना काम निपटारा करना होता है। और आप सभी जानते हैं कि बैंक में हमें अपना अमाउंट को लिखना होता है। अक्सर आप सभी इंग्लिश में लिखते हैं। आइए, मेरे स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए भी ये टॉपिक मैंने चुना है। आप सभी धैर्य के साथ सुनेंगे और आने वाले समय जो है ऐसे प्रॉब्लम से हम सभी को जो है मुक्ति मिलेगा। आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला जो है लाया है जिसका नाम है डिजिट फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिजिट फार्मूला। यानी अगर हमें 2 डिजिट का सपना जो है दो डिजिट का जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें कैसे करना है। हमें ट्रिपल डिजिट का जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें कौन सा रूल लगाना है, और अगर 4 डिजिट वाला है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले डबल डिजिट पर आते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई डबल डिजिट हो, जैसे 1 रुपी या 1 रुपीज़ क्या लिखे, 10 रुपी लिखे कि 10 रुपीज़ लिखे, ये हमारा डबल डिजिट का प्रॉब्लम है। डबल डिजिट के प्रॉब्लम में हमें पहला के अकॉर्डिंग सेकेंड को सिंगुलर प्लूरल बनाना होगा। अगर पहला वाला 1 है संख्या में तो हमें सेकेंड वाला को सिंगुलर रखना है, और पहला वाला 1 से ज़्यादा संख्या का यूज हो तो हमें सेकेंड वाला को प्लूरल लगाना है। तो आइए डबल डिजिट के फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम देख पा रहे हैं कि हमारे पहला डिजिट में 1 है तो हम इसके अकॉर्डिंग सेकेंड वाला को सिंगुलर रखेंगे। आप सभी समझ में आ गया सभी को। और सिंगुलर मतलब उसमें एस नहीं लेगा, यानी हमारा सही आंसर होना चाहिए 1 रुपी होगा, 1 रुपीज़ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया। एक और डबल डिजिट का सवाल है, आइए देखते हैं। इसमें भी दिख रहा है डबल डिजिट का सवाल है, 10 रुपी और 10 रुपीज़। हमने क्या कहा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड का सिंगुलर प्लूरल डिसाइड होगा। तो फर्स्ट वाला चूंकि हमारे पास 10 है यानी सेकेंड वाला प्लूरल होगा, यानी रुपी नहीं, हमारा प्लूरल फॉर्म रुपीज़ होगा। उम्मीद करेंगे डबल डिजिट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए ट्रिपल डिजिट फार्मूला में हम लोग आते हैं। ट्रिपल डिजिट का क्या रूल है? ट्रिपल डिजिट का रूल है कि बीच वाला जो है, ये कौन सा है बाबू? बीच वाला। तो हम बीच वाला को किसी तरह का जो है कोई प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, यानी बीच वाला का प्लूरल फॉर्म नहीं होना चाहिए। और इसमें थर्ड वाला को आपके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर भी रख सकते हैं, आप प्लूरल भी रख सकते हैं, ये दोनों हो सकता है। तो ट्रिपल डिजिट का फॉर्मूला में एक बार फिर से बता रहे हैं, बीच वाला का कोई प्लूरल फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, और अंतिम यानी थर्ड वाला जो है उसका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए ट्रिपल डिजिट का फॉर्मूला देखते हैं अप्लाई करके। 1 रुपी और यहाँ नोट है, देखेंगे तो इसमें बीच वाला का प्लूरल नहीं होगा, तो 1 रुपी नोट, 1 रुपीज़ नोट, तो रुपीज़ नहीं होगा, गलत है, 1 रुपी नोट्स। तो हमने क्या कहा, ट्रिपल डिजिट में बीच वाला का प्लूरल नहीं होगा, यानी 1 रुपीज़ नोट कभी नहीं होगा। लेकिन थर्ड वाला का सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म सही है, यानी 1 रुपी नोट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 रुपी नोट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करेंगे ये भी समझ में आया। आइए प्रैक्टिस के तौर पर एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रखे हैं, आइए देखते हैं। ये भी ट्रिपल डिजिट का मैटर है। 10 रुपी देखेंगे, 1 2 और 3। 10 रुपी नोट, 10 रुपीज़ नोट, तो बीच वाला का थर्ड डिजिट में प्लूरल नहीं होगा, तो ये कभी नहीं होगा। अब हमने क्या कहा कि थर्ड वाला सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, तो 10 रुपी नोट भी होगा, 10 रुपी नोट्स भी होगा। उम्मीद करेंगे ट्रिपल डिजिट भी आप समझ में आ गया आपको। आइए फोर्थ डिजिट यानी चौथा डिजिट, अगर 4 डिजिट का सवाल है तो इसमें क्या है? रूल सिंपल है कि बीच वाला कौन? 2 और 3।
बीच वाला का प्लूरल किसी भी तरह से बर्दाश्त या होना ही नहीं चाहिए, और इसमें फर्स्ट वाला पर डिपेंड होगा फोर्थ वाला, यानी फर्स्ट वाला अगर सिंगुलर तो ये सिंगुलर होगा, फर्स्ट वाला प्लूरल तो इसे हम प्लूरल बनाएंगे। आइए इसे अप्लाई करते हैं। एक और बार बता रहे हैं, 4 डिजिट के केस में बीच वाला का किसी तरह का कोई प्लूरल नहीं होना चाहिए, और फोर्थ वाला डिपेंड करेगा फर्स्ट वाला के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर 4 डिजिट का सवाल है, 1 2 3 और 4। इसमें सबसे पहले हमें बीच वाला का प्लूरल होना नहीं चाहिए। हाँ 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रुपीज़ लिखा हुआ ये नहीं होना चाहिए, है ना, और ये भी रुपीज़ लिखा है ये भी नहीं होना चाहिए। अब हमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग चौथा को डिपेंड करना है, चौथा को अप्लाई करना है फर्स्ट का, तो यहाँ ए है यानी अंतिम वाला सिंगुलर होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ एस लगा हुआ है प्लूरल वो भी नहीं होना चाहिए। यानी हमारा कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, A1 रुपीज़ नोट्स नहीं होगा, A1 रुपी नोट्स भी नहीं होगा, A1 रुपीज़ नोट भी नहीं होगा। सही आंसर हमारा निकल के आया A1 रुपी नोट। उम्मीद करेंगे 4 डिजिट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आइए इसका एक और अप्लाई हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 डिजिट का फॉर्मूला अप्लाई करने का जो है इसमें एक और मौका है। 1 2 3 4 हमने क्या कहा कि 4 डिजिट के सवाल में केस में बीच वाला का प्लूरल नहीं होना चाहिए, तो बीच वाला इसमें 10 है, इसमें तो कहीं एस नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ रुपीज़ कर दिया है और यहाँ भी रुपीज़ कर दिए, दोनों नहीं होना चाहिए। 4 डिजिट के केस में पहला के अकॉर्डिंग चौथा डिपेंड होगा, यानी फर्स्ट में हमारा दिख रहा है प्लूरल फॉर्म का जो है, यानी 5 नंबर में 5 दिख रहा है और 5 प्लूरल फॉर्म को लेगा, यानी जहाँ जहाँ नोट है वो ऑप्शन हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो कौन सा सही आंसर होना चाहिए, 10 रुपी नोट नहीं होगा, 5 रुपीज़ नोट नहीं होना चाहिए, 5 रुपी नोट्स सही होना चाहिए, 5 रुपीज़ नोट्स भी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करेंगे ये भी समझ में आ ही गया है। इसका एक और जो है सवाल आपके सामने है, 4 डिजिट का कैसे देखेंगे, 1 2 3 4। इसमें हमने क्या कहा कि बीच वाला का प्लूरल नहीं होना चाहिए, तो बीच वाला तो इसमें 50 है, इसमें कहीं एस नहीं है, इसमें रुपीज़ नहीं होना चाहिए, रुपीज़ नहीं होना चाहिए। और फिर क्या कहा चौथा का क्या होगा, तो फर्स्ट बताएगा कि चौथा सिंगुलर में जाएगा कि प्लूरल में जाएगा। देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 लिखा हुआ यानी प्लूरल की ओर जाएगा, तो जहाँ जहाँ नोट है वो ऑप्शन हमारा एरर होना चाहिए, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या निकल के आया, आइए एक एक करके देख लेते हैं। ये तो पहले गलत है, 250 रुपी नोट नहीं होगा, 250 रुपीज़ नहीं होना चाहिए और नोट भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। 250 रुपी नोट्स हमारा सही आंसर होना चाहिए, 250 रुपीज़ नहीं होना चाहिए, ये भी एरर है। कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग बैंक में पैसा लेके जाते हैं और काफ़ी सारा नोट्स है ना गड्डी में रहता है, तो वो कैसे लिखेंगे, आइए उनके लिए एक सवाल लेके आए हैं। लिखा है ए बंडल ऑफ 10 रुपीज़ नोट। हम सभी जान रहे हैं इसमें डायरेक्ट एक संख्या नहीं दिया है, इसमें एक बंडल लिखा हुआ है और एक बंडल में हमारे पास नोट एक होता है कि एक से ज़्यादा होता है, तो आप सभी ऑब्वियसली जानते होंगे कि नोट एक नहीं, बंडल में एक से अधिक होता है। तो डिजिट फार्मूला में हम देख पा रहे हैं, एक बंडल को 1 में, 10 को सेकेंड में रखेंगे, रुपीज़ को थर्ड और नोट को फोर्थ में रखेंगे। और अगर इसमें डिजिट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बीच वाला का प्लूरल नहीं होना चाहिए, यानी रुपीज़ जो है ये गलत है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, रुपी लिखना है, क्या लिखना है, रुपी। और चूंकि एक बंडल है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग फोर्थ डिपेंड करेगा, तो एक बंडल में नोट नहीं होना चाहिए, हमारा सही आंसर होना चाहिए नोट्स। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि मेरे द्वारा दिया गया ये अपना सपना मनी मनी रूल आपको पसंद आया कि नहीं, आपके लाइफ में ये कितना इफेक्ट डालेगा। हो सकता है आज से पहले जो लिखते थे वो कभी कभी गलत लिखते थे, तो उनके लिए सुविधा हो जाएगा। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हमसे, तो हम तो एक छोटा सा जो है पढ़ाने वाला, आज 2 ही दिन हम मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम उनके लिए बताना चाह रहे हैं, जैसे ये प्रॉब्लम होता था पहले, आज के बाद
ऐसा प्रॉब्लम उनकी लाइफ में कभी होगा ही नहीं। तो आप याद रखेंगे ये रूल, अपना सपना मनी मनी। बाय बाय, जय हिंद।